नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में मचे घमासान को रोकने के लिए जहां एक तरफ क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव में करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किए गए थे, तो अब यह जानकारी मिल रही है, अब यह सूचना निकल कर आ रही है कि उन नोटिसों के अंदर भी फर्जीवाड़ा कर दिया गया, उन नोटिसों में भी झोल कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि सियासी घमासान की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई। राज्यसभा चुनाव जो 16 मार्च को थे, वोटिंग के बाद जब परिणाम सामने आया तो उसमें पता चला कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं। हालांकि उसके बाद से ही लगातार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह बात सुनने को मिली कि 5 विधायकों के ही वोट क्रॉस हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने अपने बयान में यह कहा कि 4 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, 4 विधायकों के क्रॉस वोट हुए हैं। अब सबसे पहले तो मतभेद कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ही देखने को मिला, लेकिन उससे भी बड़ा झोल इन क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को जो नोटिस दिए गए उनमें कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों का नाम लिया गया क्रॉस वोटिंग करने वालों में। पहले तो कांग्रेस 4 ही विधायक बता रही थी, 5वें का नाम छिपाया गया था, लेकिन अब 5वें को भी नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहली विधायिका हैं नारायणगढ़ से शैली चौधरी, दूसरी विधायिका है सढौरा से रेणु बाला, तीसरे विधायक हैं पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, चौथे विधायक हैं हतीन से मोहम्मद इजराइल और 5वें विधायक हैं रतिया से सरदार जरनैल सिंह। अब 500 विधायकों को जो नोटिस जारी किया गया उसमें कांग्रेस ने लिखा कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उनसे जो है जवाब मांगा गया है कि आपको यह पहले ही बताया गया था कि कैसे वोट करना है, आपको यह पहले ही समझाया गया था, पूरा प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया बताई गई थी, सिखाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वोट कैंसिल या फिर इनवैलिड कैसे हो गया, इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आपको इसका जवाब देना है। यानी कि कांग्रेस के नेता जुबानी आरोप लगा रहे हैं उन विधायकों के ऊपर कि इन्होंने क्रॉस वोट किया है, इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देने की बजाय दूसरे उम्मीदवार को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था, उसको वोट देने का काम किया। और जब वो नोटिस जारी करने की बारी आई तो उसमें कांग्रेस की अनुशासन कमेटी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष धर्मपाल मलिक हैं, उन्होंने जो नोटिस जारी किए हस्ताक्षर करके, उनमें लिख दिया गया कि आपके वोट कैंसिल या फिर इनवैलिड क्यों हुए हैं, इसका कारण बताइए। अब यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। क्या अनुशासन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक के, उनसे ये गलती हुई है या फिर इस गलती को जानबूझकर किया गया है? क्या उन्होंने ये नोटिस जो है हाईकमान के कहने पर जारी किए हैं या फिर हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता के कहने पर उन्होंने इस नोटिस के अंदर ही बड़ा झोल कर दिया है, बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया है? इस बात का जवाब तो खुद धर्मपाल मलिक या फिर कांग्रेस के नेता ही दे पाएंगे, जिनके पास पावर है, जिनके पास चौधर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में और सियासी जानकारी की तरफ से यही बात सुनने को मिल रही है कि कांग्रेस में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस की जो दाल है उसमें कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर पहले 4 विधायकों का नाम क्रॉस वोटिंग में लिया गया, 5वें विधायक का नाम छिपाया जा रहा था। लेकिन जब दबाव पड़ा, जब कांग्रेस के ही विधायक अपनी ही पार्टी और अपने ही नेताओं के खिलाफ बगावती सुर अपनाने लगे, अपनी पार्टी की खिलाफत करने लगे, तो मजबूरीवश कांग्रेस को 5वें विधायक का नाम भी जारी करना पड़ा, बताना पड़ा। लेकिन अब भी कांग्रेस ने जिन 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं उनके नाम नहीं बताए हैं। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इन विधायकों की कोई गलती नहीं है, वोट सही थे, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर वोट कैंसिल किए हैं, इनवैलिड करवाए हैं। बीजेपी की चुनाव आयोग के साथ मिली भगत है। लेकिन सबको मालूम है कि भूपेंद्र हुड्डा को आखिर ये बात कहनी क्यों पड़ी है, क्योंकि जिन विधायकों के वोट रद्द होने की चर्चाएं थी, उन विधायकों में से 2 विधायक, गोकुल सेतिया जो कि सिरसा के विधायक और मंजू चौधरी जो कि नांगल चौधरी से कांग्रेस विधायक हैं, दोनों ने चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरना दे दिया था और यह स्पष्ट कह दिया था कि जिनके वोट क्रॉस हुए हैं और जिनके वोट कैंसिल हुए हैं
उनके नाम जाहिर किए जाएं, लेकिन फिर भी भूपेंद्र हुड्डा ने वो नाम जारी नहीं किए। ना ही कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा वो नाम बताए गए कि किन नेताओं के वोट, किन विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं। हालांकि यह जरूर सुनने को मिला कि इन विधायकों की गलती नहीं है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोकुल सेतिया के मुख्यमंत्री से भी बेहद अच्छे संबंध हैं और गोकुल सेतिया के निवास पर भी राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री गए थे और मुख्यमंत्री के रैली में गोकुल सेतिया पहुंचे थे। हालांकि इसी कड़ी में बात जब मंजू चौधरी की आती है तो कहा जाता कि उन्होंने इस बार जो जीत दर्ज की उसमें अहिरवाल के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा रोल है। राव इंद्रजीत सिंह अभय यादव को चुनाव हरवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंजू चौधरी की मदद की। मंजू चौधरी को विधायक बनवाने में राव इंद्रजीत सिंह का हाथ है, तो ऐसे में मंजू चौधरी का वोट इनवैलिड राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये चर्चाएं हैं। अब बात आती है कुलदीप वत्स की, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो ईमानदारी से काम करते, निष्ठा के साथ काम करते हैं, उनकी कदर नहीं है। कांग्रेस अपने ही नेताओं को अपमानित करने पर तुली हुई है और जिस समय अपने नेताओं का साथ देना चाहिए उस समय कांग्रेस पीछे भागती है। और इस बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ सी मच गई थी, क्योंकि उनको यह महसूस होने लगा था कि एक एक करके कांग्रेस के तमाम नेता बगावत कर रहे हैं, बागी हो रहे हैं। और इसी बीच फिर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिन नेताओं के नाम, जिनके वोट कैंसिल हुए हैं, उनमें लिया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। यानी कि बार बार अपनी गलती को ढकने का काम भूपेंद्र हुड्डा और उनके विधायकों के द्वारा किया जा रहा था। अब ये चर्चाएं भी हैं कि भूपेंद्र हुड्डा सभी इन विधायकों से बारी बारी मिलने वाले हैं, इनको मनाने वाले हैं और सबसे पहले वो कुलदीप वत्स जो कि बादली से विधायक हैं उनके पास पहुंचेंगे। कुलदीप वत्स जिनके घर शादी थी और राज्यसभा चुनाव से पहले वाली रात को ही मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कई अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कुलदीप वत्स के उस शादी समारोह में पहुंचे भी थे। और उसी समय यह चर्चाएं चल पड़ी थी कि कहीं ना कहीं एक और कांग्रेस विधायक के साथ बातचीत हो गई है। अब ये चर्चाएं कितनी सही थी, कितनी गलत है, इस बारे में तो पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन्हीं चर्चाओं की वजह से हरियाणा कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ गया। और अब हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर कोई अन्य पदाधिकारी हो, उनको अपनी इज्जत बचानी भारी हो चुकी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए भी उनको जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस की जो झोलपट्टियां हैं ये उनको इज्जत बचाने नहीं दे रही हैं। इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस के जिन विधायकों पर आरोप क्रॉस वोटिंग के लगे और उनको नोटिस जो है कारण बताओ इसलिए जारी किया जा रहा है, उसमें ये जो है उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आपका वोट कैंसिल या फिर इनवैलिड क्यों हुआ, इसके लिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अपना जवाब दें। हालांकि इस जो है गलती को ढकने की कोशिश की गई, इस पर मिट्टी डालने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन कांग्रेस का यह झोल भी, कांग्रेस का यह फर्जीवाड़ा भी सबके सामने आ चुका है, जिससे अब हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो चुका है कि आखिर कांग्रेस के नेता बचा किसको रहे हैं, आखिर कांग्रेस के नेता किसका नाम छुपाने में लगे हुए हैं, किसने बीजेपी के साथ सेटिंग की, कौन बीजेपी के साथ मिला हुआ था, कौन कांग्रेस का गद्दार है, किसकी गलती है, अब तक स्पष्ट क्यों नहीं हुआ है। आखिर ये फर्जीवाड़ा, ये झोल झपाटे क्यों चल रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब कांग्रेस के नेता दे पाएंगे। कांग्रेस के नेता ही अपनी परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ है और वो सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता 5 क्रॉस वोटिंग करने के आरोप जिन विधायकों पर लगे, उनको जो नोटिस जारी किए गए वोट कैंसिल और इनवैलिड होने के, इस फर्जीवाड़े को लेकर, इन फर्जी नोटिसों को लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।